इस टाइप के क्वेश्चन को करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो इनइलास्टिक कोलिजन की बात किए बिना, और दूसरा कि इनइलास्टिक कोलिजन की हम बात कर लें। तो यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन की बात नहीं होगी, नॉर्मल वेरिएबल मास सिस्टम की ही बात करके हम लोग काम चलाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, और जहाँ पी जो होता है वो m इंटू वी के बराबर होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब यहाँ से दो बातें निकल कर के आ सकती हैं। एक तो ये कि मास कांस्टेंट हो, मोस्टली ऐसा ही होता है, और वेलोसिटी चेंज हो, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ना हो। दूसरा क्या हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास जो है वो कांस्टेंट ना हो। ये सिचुएशन रेयर है, थोड़ा कम हुआ करती है यहाँ पर, लेकिन यही हो रही है। और पता कैसे चला यहाँ पे, पहला तो आप ये वाला बात नोटिस करिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर भी कह रहे हैं फोर्स। तो कांस्टेंट वेलोसिटी देख करके जो अगर आप ये कह दोगे कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, ड्यू टू दैट फोर्स नहीं होगा, तो ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पर हम लोग दिमाग में ये ख्याल लेके आ सकते हैं कि जो F होता है वो तो सर ma के बराबर होता है, और वेलोसिटी अगला कह रहा है कि कांस्टेंट है, ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन जीरो होगा। यहाँ तक सब ठीक है। एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन हियर जीरो, सो फोर्स विल बी जीरो। ये बात गलत है, F बराबर ma यहाँ पर वैलिड ही नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है उसका देखिए मास जो है 1 सेकंड में mkg चेंज हो जाएगा। गिवन है कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ना सैंड गिराई जा रही है, और जो गिरने का रेट है दैट इज़ mkg पर सेकंड। सो पर सेकंड वी कैन से दैट कि जो कन्वेयर बेल्ट है उसका मास mkg के बराबर का चेंज होगा। तो मास यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ड्यू टू दैट हम नहीं कहेंगे कि F बराबर ma हियर इज़ वैलिड। तो मास अगर कांस्टेंट नहीं है, मास अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर देखो कहीं वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ड्यू टू दैट हम लोग यहाँ पर इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। और जब हम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं दैट टाइम ये जो एक्सप्रेशन है ये रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है कि जो अगर पहली वाली कैटेगरी है तो यहाँ पर मास कांस्टेंट है, तो मास को हम जो है यहाँ ना लिख करके यहाँ पहले ही लिख लेते हैं, और कहते हैं कि जो आपका F होगा वो m पहले लिख लिया जाएगा तो हो जाएगा m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। और जो दूसरी वाली अगर कैटेगरी है, यहाँ डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी को ही आप चाहो तो a लिख सकते हो। वहाँ दूसरी वाली कैटेगरी में आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v बार आ जाएगा, v यहाँ लिख लिया जाएगा, देन वी गेट F इक्वल टू v देन डेल्टा m डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा m बाई डेल्टा टी, इसकी यूनिट पर भी आप ध्यान दो, kg पर सेकंड में क्वेश्चन में कहीं कुछ गिवन हो तो समझना वो तो डेल्टा m बाई डेल्टा टी की वैल्यू है। यहाँ पे डेल्टा m बाई डेल्टा टी की वैल्यू ही गिवन है, दैट इज़ m। तो यहाँ पर आपने इसकी जगह पे m रखना है और इसकी जगह पे v रखना है। v इंटू एम कह लो चाहे m इंटू वी कह लो, यही फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा कन्वेयर बेल्ट को उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए। आंसर यहाँ पे जो है ना सी वाला आ जाएगा।